हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसटेक टेक। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में एक और मजेदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, मजेदार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ना कि हम यहां पे सर्च बार यहाँ पे हैक करने वाले हैं। एक तरीके से आपको यही लगेगा इस पूरे वीडियो में। आप में से ऐसा कोई यूजर मुश्किल ही होगा जिसने कंप्यूटर सिस्टम यूज ना किया हो, और सिस्टम यूज भी किया हो तो उसमें फाइल सेव ना किया, और फाइल सेव भी की हो तो उसे सर्च ना किया हो। और काफी सारे यूजर्स के साथ दिक्कत ये आती है कि जब वो फाइल को सर्च करने जाते हैं, खासतौर से तब जब उन्होंने अपनी फाइल को कहीं छुपा के रखा हो, किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर रखा हो, या फिर आपको किसी और की फाइल सर्च करनी हो तो वो फाइल आपको नहीं मिलती। तो मैं जो आपको यहाँ पे आज सर्च ट्रिक बताने वाला हूं वो काफी अमेजिंग है। कुछ एप्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विंडोज ने आपको किस तरीके से अपने सर्च बार को यहां पर प्रोग्राम किया है, विंडोज की कुछ सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद उन एप्स पे जाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। काफी सारी चीजें रिवील होंगी यहां पे आज विंडोज के सर्च सिस्टम को लेकर। ठीक है, इस पर रिसेंटली मैंने रील भी बनाई थी, काफी सारे यूजर्स ने पसंद करी, तो मैंने सोचा चलो आपको और ट्रिक बता दूं, पूरा का पूरा हैक ही यहां पे बता दूं। तो यहां पे सबसे पहले हम विंडोज के फीचर्स की बात करेंगे, विंडोज ने किस तरीके से अपने सर्च बार को प्रोग्राम किया है। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जब आप जिस पीसी में जाते हैं तो अपर राइट हैंड साइड में ये जो सर्च बार यहां पे आता है, सर्च बॉक्स यहां पे आता है, इसकी बात कर रहा हूं। विंडोज में सर्च करने के काफी सारे तरीके हैं। आप यहां पे डायरेक्ट आपको नीचे भी सर्च बार मिल जाता है, ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं यहां पर आपके दिस पीसी में जो अपर राइट हैंड साइड में जो सर्च बार आ रही है, ये कोई आम यानी कि मामूली सर्च बार नहीं है। इसमें आप में से ज्यादातर यूजर इसका यूज अगर लेते भी होंगे तो डायरेक्ट अपना फाइल नेम सर्च करने के लिए लेते होंगे, या फिर आपको डायरेक्ट कोई फोल्डर सर्च करना है, या फिर जो भी चीजें आप सर्च करते होंगे बहुत ही नॉर्मल यूज में लेते होंगे। लेकिन इसमें आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा अभी जो आप एकदम अमेज रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा थ्रू आउट द वीडियो, लेकिन यहां पर जरूरी है आपको बताना, क्योंकि आप भूल जाते हैं गाइस। तो यहां पर थोड़ा मेहनत का रिवॉर्ड दीजिए, यहां पे लाइक तो दीजिए एटलीस्ट। तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं कि किस तरीके से आप सर्च करते हैं। देखो, जब भी सपोज आपको कोई चीज सर्च करनी है, जैसे यहां पे लिखा आ रहा है सर्च दिस पीसी। सर्च दिस पीसी का मतलब है कि अभी आप जिस पीसी में, और अभी यहां पे आप जो भी क्वेरी सर्च करेंगे तो वो पूरे के पूरे सिस्टम में जितनी ड्राइव्स हैं, जितनी हार्ड ड्राइव हैं, सबसे वो चीज सर्च होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कोई चीज कौन सी ड्राइव में है या फिर कौन से फोल्डर में है, तब आप डायरेक्ट सर्च दिस पीसी का यूज लेंगे, तो ये पूरे का पूरे सभी ड्राइव में सर्च करके फिर आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, आप मेरा जो डेटा है वो डी ड्राइव में है, वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ा है, तो वो आप कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए आप डी ड्राइव में जाइए। लेकिन अब यहां पे नेक्स्ट क्वेरी आती है कि ठीक है, मेरा डेटा पड़ा है डी ड्राइव में, लेकिन वो किस फोल्डर में पड़ा है। सपोज आप एक पिक्चर ढूंढ रहे हैं, आपको उसका नाम भी नहीं याद, ओके, और आपको यह भी नहीं पता कि वो किस फोल्डर में है। ऐसा भी हो सकता है किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर में हो, तो आपको इनमें से कोई भी हिंट नहीं है, ना नाम पता है ना फोल्डर पता है, तो आप कैसे सर्च करेंगे? तो भैया मैं यहां पे एक फिल्टर यूज ले लूंगा जिसमें इस पर्टिकुलर ड्राइव से सारी की सारी सिर्फ पिक्चर्स ही आ जाए। ठीक है, और कोई फाइल नहीं आए, सिर्फ पिक्चर्स ही पिक्चर्स आए, चाहे वो किसी भी फोल्डर में हो। कैसे सर्च करेंगे? देखिए, यहां पे आप काइंड ऑपरेटर का यूज लेंगे, KIND लिखेंगे काइंड, देन उसके बाद कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद आप यहां पे लिख देंगे पिक्चर। ठीक है, ये जस्ट आप लिखेंगे। अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर का आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ JPG फाइल, एडोब फोटोशॉप की जो पिक्चर फाइल है वो आ रही है, SVG, PNG, BMP, जितनी भी इमेज फाइल होती है ना, वो सब यहां पे आ जाएगी। ओके, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप काइंड कॉलन पिक्चर करके आप यहां पे सभी पिक्चर फाइल एक साथ ले सकते हैं। हो सकता है आपको एडोब फोटोशॉप की फाइल सर्च करनी हो, तो यहां पे इस तरीके से एडोब फोटोशॉप की फाइल आ जाएगी। फिर यहां पे आप जाके टाइप में जाके सॉर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि एक कैटेगरी की फाइल एक जगह आ जाए। इसके अलावा आपने पिक्चर ढूंढ ली, इसके अलावा सपोज आपकी कोई म्यूजिक फाइल है, म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक एडिट कर रहे हैं, म्यूजिक की कोई फाइल है, किसी म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो वो उसके लिए आप जस्ट यहां पे काइंड कॉलन म्यूजिक कर देंगे। तो जितने भी म्यूजिक वाली फाइल है, चाहे वो MP3 हो या फिर म्यूजिक से रिलेटेड कोई फाइल हो, वो यहां पे आपके सामने लिस्ट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा रहे हैं यहां पे यूजिंग ऑपरेटर, सर्च ऑपरेटर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इसके अलावा म्यूजिक की जगह डॉक्यूमेंट फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल का नाम ध्यान नहीं है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख देंगे, PDF डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल, HTML फाइल, सब कुछ यहां पे आ जाएगा लिस्ट होके। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट की जगह वीडियो फाइल अगर आप ढूंढ रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे थे, उस फाइल का नाम भूल गए, तो भैया यहां पे सिर्फ आपको वीडियो लिखना है, सारी फाइल यहां पे लिस्ट होके आ जाएगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेन बेनिफिट है काइंड ऑपरेटर का। व्हाट काइंड ऑफ फाइल यू आर सर्चिंग फॉर, यहां पर ये काइंड ऑपरेटर वर्क करता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपको टाइप ऑफ फाइल नहीं चाहिए तो आप साइज के अकॉर्डिंगली भी कई बार फाइल सर्च कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में सपोज नेम नहीं है, ठीक है,
नेम पता नहीं है आपको, क्या नाम है, कौन से फोल्डर में, ये नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी फाइल का टाइप क्या है, प्लस आपकी फाइल का साइज क्या है, ये भी आपको पता है। जैसे सपोज आपको लगता है कि यार मेरी जो फाइल थी वो 500 MB से ज्यादा का साइज था उसका, ओके, और टाइप था वीडियो, तो आप कैसे सर्च करेंगे? तो सबसे पहले तो साइज की बात करते हैं। देखो साइज कॉलन ग्रेटर देन का मतलब है कि इससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 500 MB से बड़ा होगा। अगर आप ये लिख देंगे तो यहां पे जितनी भी फाइल आएंगी ना, वो यहां पर आपको 500 MB से ज्यादा साइज वाली यहां पे नजर आएगी। आप देख सकते हैं यहां पे जितनी भी साइज यहां पे नजर आ रहे हैं आपको, सब 500 MB से ज्यादा नजर आएगी। अब लेकिन इसमें आपको जिप फाइल और ISO फाइल, ये सभी फाइल यहां पे नजर आ रही है, ओके। लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियो फाइल ढूंढनी है तो हम दो ऑपरेटर को आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। स्पेस दबाएंगे, काइंड लिखेंगे, और सपोज मुझे यहाँ पे वीडियो फाइल चाहिए थी तो मैं यहाँ पे वीडियो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे साइज हो गया और साथ में काइंड हो गया, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ फाइल हमें चाहिए, तो हमने वीडियो फाइल लिख दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो फाइल के यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया है। तो ये एक अमेजिंग हैक हो गया यहाँ पे, किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली लॉजिक्स का यूज लेके यहाँ पे फिल्टर लगाए, ओके। इसके अलावा यहाँ पर 500 MB से कम ढूंढनी है तो आप लेस देन 500 MB, आप KB में, बाइट्स में, GB में कुछ भी यहां पर यूज ले सकते हैं, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं 500 MB से कम काफी सारी फाइलें मेरे पास यहां पे आ गई हैं। इसके अलावा यहां पे आप एक चीज और, डेट के अकॉर्डिंगली भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको अगर माइंड में रह जाए कि नहीं यार ये फाइल मैंने इस वीक या फिर लास्ट मंथ या फिर इस साल क्रिएट करी है, पिछले साल क्रिएट नहीं करी, तो उनके लिए भी यहाँ पे फिल्टर है। उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे डेट फिल्टर, डेट ऑपरेटर का यूज लेते हैं, कॉलन लगाते हैं। अगर सपोज आपको दिस वीक की फाइल देखनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस वीक, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं जो इस वीक क्रिएट की गई है वो यहाँ पे आएगी। हालांकि मेरी डी ड्राइव में अभी ऐसी कोई फाइल नहीं जो मैंने इस वीक क्रिएट की हो, ठीक है। अगर मैं दिस मंथ करूं तो यहाँ पे दिस मंथ की फाइल आएगी, ओके, दिस मंथ। तो यहाँ पे डी ड्राइव में मेरे दिस मंथ की भी कोई फाइल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं दिस ईयर करूं तो दिस ईयर की जरूर मिल जाएगी। दिस ईयर में कर देता हूं तो दिस ईयर का मेरे पास यहाँ पे काफी सारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं 2024 की फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो ये एक फिल्टर है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, दिस वीक, दिस मंथ या फिर दिस ईयर। इसके अलावा आप डेट के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए आपको अगर फाइल देखनी है, अगर मैं देखना चाहूं यहाँ पे फाइल कि भाई 1 मई 2024 के बाद जो फाइल क्रिएट की गई वो बताओ मुझे, तो यहाँ पे आप अपना टाइम फॉर्मेट देख लेंगे। टाइम फॉर्मेट क्या कहता है, तो सबसे पहले मेरे टाइम फॉर्मेट में मंथ है तो मई के लिए 05। उसके अलावा यहाँ पे 1 मई की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने डेट डाल दी और 2024 यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो यहां पर अभी मैंने यहां पे कोई ऑपरेटर यूज नहीं लिया, यहां पे बस डेट यूज लिया, कॉलन यूज लिया है। अब मुझे यहां पे ग्रेटर देन और यूज लेता हूं तो 5 के बाद की फाइल बताएगा। अभी तक जब तक मैं यहां पे कोई ऑपरेटर यूज नहीं ले रहा था तो ये मुझे सिर्फ सर्च करके बता रहा है कि 5 तारीख को कौन सी फाइल क्रिएट करी थी भाई इसने, या फिर 5 तारीख की कौन सी फाइल है। तो 5 तारीख को अगर कोई फाइल नहीं होगी तो कोई आउटपुट यहां पे नहीं आएगा। लेकिन मैं ग्रेटर देन यहां पे डालूंगा तो 5 के बाद की सारी फाइल यहां पे मुझे दिखाएगा। आप देख सकते हो यहां पे बीच में डेट है और इधर मंथ है। तो जितनी भी मेरे पास 1 मई के बाद की फाइल है वो मुझे यहां पे दिखा रहा है। अगर मैं इसी को लेस देन कर दूं तो मुझे 1 मई से पहले की फाइल दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने डेट के अकॉर्डिंगली यहां पर फाइल को सर्च किया, ठीक है। अब मैं इनको मर्ज भी कर सकता हूं, जैसे मैं अभी आपको कॉम्बिनेशन दिखाया मैंने आपको पहले, इनको आप मर्ज करके भी, कंबाइन करके भी यूज ले सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में कोई और सर्च करने की आपको माइंड में जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा कि कौन से कॉम्बिनेशन के यूज लेके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे सर्च करने के जो तरीके हैं ना वो सबके अलग अलग हो सकते हैं और वो कितने भी लंबे हो सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको बेसिक चीजें यहां पे बताई है जो कि काफी इंपैक्टफुल और कैसे आप इस सर्च बॉक्स का यूज लेते हैं। लेकिन यहां पे वीडियो लाइक कर दीजिए इसी बात पे और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगा और काफी अमेजिंग ऐप के बारे में बताऊंगा जिनका यूज लेके आपकी सर्च हैबिट ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ऐप की बात कर लेते हैं। ब्राउजर में चलते हैं और गूगल पे चलते हैं। उसके बाद गूगल पे मैं इसलिए जा रहा हूं कि हाँ ठीक है, गूगल इजीली इंडेक्स कर लेगा, आप सभी की समझ में आ जाएगा। काफी सारे यूजर्स को माइंड में आए कि हाँ ठीक है, जो मिलता है गूगल पे मिलता है, ओके। यहां पे आप सर्च करेंगे डाउनलोड एवरीथिंग, ठीक है। डाउनलोड एवरीथिंग आप सर्च करेंगे, यहां पे voidtools.com की एक वेबसाइट आएगी। बहुत ही अमेजिंग टूल है, मैं आपको बता रहा हूं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रेट है इस टूल का। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड लिंक पे, देन यहां पे इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा। इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टेबल टूल भी अवेलेबल है आपका, अगर आपको इंस्टॉल करना पसंद नहीं है तो। इसके अलावा लाइट वर्जन भी इसका अवेलेबल है, कीजिएगा। तो यहां से आपको डाउनलोड करना है, इसके पुराने वर्जन आपको नीचे मिल जाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 64 बिट यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके बैठा हूं, मेरे सिस्टम में पहले से है।
क्योंकि ये एक ऐसी ऐप है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इस ऐप को, एवरीथिंग ऐप है इस ऐप का नाम। अब देखो ये काम कैसे करती है। जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ब्लैंक नजर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई क्वेरी सर्च करनी पड़ेगी इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके, फिर उसके बाद ये आपके पूरे सिस्टम को इंडेक्स कर लेगा एक बार में। एक बार में हर एक फाइल को छान मारेगा कि ये कहां पर है, और उसके बाद अपने इंडेक्स प्रोसीजर में उनको स्टोर कर लेगा। अब उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि आप इससे जो भी पूछोगे ना, तुरंत जवाब देगा विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिली सेकंड। जैसे सपोज मैं यहाँ पे पूछता हूं उससे बस टुडे नाम से फाइल सर्च करें, बस टुडे मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए तुरंत यहाँ पे लिस्ट आ रही है। ठीक है, अगर मैं विंडोज का फीचर यूज करूंगा ना, तो उसमें गोल 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 घूमता रहेगा और मुझे फिर जाकर रिजल्ट देगा, और कई बार तो 1-2 मिनट से ज्यादा का समय भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितना फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। जस्ट मुझे यहाँ पे ध्यान होना चाहिए मेरी फाइल का नाम, फाइल का नाम ध्यान है, सबसे बेस्ट टूल है ये आपके लिए। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन भी ध्यान है, तब भी बेस्ट टूल है ये। इसका फायदा यह है कि आपको सभी ड्राइव से रिजल्ट देगा, किसी एक अकेली ड्राइव से रिजल्ट नहीं देगा। यहां पे आप देख सकते हो ई ड्राइव से भी दे रहा है, सी ड्राइव से भी दे रहा है, तो यहां पर आपको सभी ड्राइव से रिजल्ट देगा, सभी तरीके के रिजल्ट देगा, फोल्डर देगा। ठीक है, एक्सटेंशन वाली फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल देगा, फोटो फाइल, वीडियो फाइल, सब चीजें एक साथ, जिप फाइल, सब चीजें एक साथ देगा, बस नाम इंक्लूड होना चाहिए। B2D मैंने सर्च करा, मान लो मैंने B2D सर्च करा, तो B2D के नाम से भी जितनी फाइल है ना, वो सभी मेरे सामने आ गई, जिन जिन में B2D यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है। इसके अलावा पासवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च करा, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड नाम से जितनी फाइल है ना, वो यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से ये बहुत ही रिस्पॉन्स रेट देखिए कि मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ और वहां पे आउटपुट आ रहा है। नाम ध्यान होना चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी के सिस्टम में अगर कोई फाइल सर्च भी करनी है ना, तो एटलीस्ट आप गेस कर सकते हैं, गेस करके आप फिर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने निखिल लिख दिया, तो निखिल नाम से जितनी फाइल है वो आ गई। शर्मा लिख दिया, निखिल शर्मा नाम से फोल्डर आ गया। तो कितना इंपैक्टफुल यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, देख रहे हैं आप, पीडीएफ भी आ रही है, फोल्डर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। काफी सारी पीडीएफ मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई, कई बार नहीं मिलती। जैसे ये पीडीएफ मेरी सेल की हुई पीडीएफ है, जिनको मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केट पे बेचता हूँ, तो कई बार मुझे नहीं मिलती, कई बार मैं इनको रख के भूल जाता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, जिप फाइल को सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइल को ही सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम फाइल्स की जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे वो आ गए, प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर आ गए, सारे रिजल्ट देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इंडेक्स करके बैठा है। हाँ, अगर सपोज आपको फाइल का नाम ध्यान नहीं है लेकिन एक्सटेंशन ध्यान है, तो आप सिर्फ एक्सटेंशन भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज पीडीएफ फाइल सर्च करनी है, star.pdf यहाँ पे लिखो, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ आ गई, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, docx लिख दो। ठीक है, docx लिखते ही सारी की सारी docx आ गई। ठीक है, xlsx, ठीक है, सारी आ गई। XML, कई बार प्रोजेक्ट फाइल हमारी घूम जाती है, XML फाइल आ गई। और क्या चाहिए बताओ, MP4 आ गई, ढूंढ लो क्या ढूंढना है। ओके, तो रिस्पॉन्स रेट इस ऐप का काफी बढ़िया है, इसलिए एवरीथिंग ऐप मुझे लगता है एवरीवेयर होनी चाहिए, सबके सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आपको सर्च करने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, लेकिन गाइस अभी तो एक ऐप और बची है। एक ऐप जो बची है वो जो मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप कहोगे कि वाह, ये भी मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है, इस ऐप ने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। तो आप कहोगे, आप लाइक करे बिना रह ही नहीं पाओगे, सब्सक्राइब करे बिना भी नहीं रह पाओगे। तो उस ऐप को भी देख लेते हैं। उसके लिए लेकिन हमें चलना पड़ेगा स्टोर पे। ठीक है, वो हमें स्टोर पे मिल जाएगी, 10 यूजर हो आप, विंडोज 10 या फिर 11। स्टोर पे जाके आप सर्च करेंगे यहाँ पे अल्ट्रा सर्च। ठीक है, ये सर्च करेंगे, इस तरीके का ग्रीन आइकन यहाँ पे आपके सामने आएगा। फ्री ऐप है, हालांकि इसका पेड वर्जन भी, अपग्रेडेड वर्जन भी, लेकिन फ्री में आपको चौंका देगी ये ऐप। मतलब आप अमेज रह जाएंगे इस ऐप के यूज के बाद। इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आ रहा है। अब ये ऐप कैसे काम करेगी ये देखते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा सर्च यहाँ पे हम यूज लेते हैं, देखिए, तो अल्ट्रा सर्च ऐप हमारी ओपन हो गई है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे मेरा डार्क इंटरफेस आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं डार्क थीम यूज ले रहा हूं, डार्क इंटरफेस यूज ले रहा हूं, जैसे कि मेरी आई पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। आप भी यूज ले सकते हैं कि आपके सिस्टम में व्हाइट नजर आ रहा है, मेरे सिस्टम में ब्लैक, नहीं, मैं डार्क थीम यूज ले रहा हूं। ओके, अब इस टूल का आप फीचर्स देखिए, हालांकि यहां पर भी ट्रायल वर्जन चल रहा है, ट्रायल वर्जन भी जो भी फ्री वर्जन है वही वर्जन है। ठीक है, अब इसमें आप किस तरीके से यूज लेंगे, देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ की बात करते हैं, सजेस्टेड पाथ में जाके आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके जहां पे आपको अपनी फाइल सर्च करनी है वो आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ई यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और कंफर्म सिलेक्शन यहाँ पे कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर दो बॉक्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक तो सर्च फॉर फाइल नेम, अगर आपको फाइल नेम पता है तो आप सर्च फॉर फाइल नेम यानी कि अपनी फाइल का नेम लिखेंगे और सर्च करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सर्च फॉर फाइल कंटेंट एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, ये इतना जबरदस्त फीचर है, ये फाइल के इंटरनल डेटा को रीड करके फिर आपको बता देगा। डॉक्यूमेंट फाइल को सर्च करने के लिए काफी इंपैक्टफुल है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बस टुडे लिखता हूँ, बस टुडे लिख के मैं सर्च करता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे ना, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, या फिर एक्सएमएल फाइल हो, या फिर टेक्स्ट फाइल हो, वो रिजल्ट आएंगे जिनके नाम में नहीं, अंदर बस टुडे इंक्लूड होगा।
ऐसी काफी सारी फाइल्स हो सकती हैं जिनका नाम आपको ध्यान नहीं हो, लेकिन आपने उन फाइल को पढ़ा हो तो आपको उनके अंदर का टेक्स्ट ध्यान रह गया हो, तो वहां पर ये काम आएगा कि हाँ ठीक है, आपको अंदर का कंटेंट याद है कि हाँ उसमें एक वर्ड आया था या फिर ये वर्ड आया था, उस वर्ड से आप सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी रिजल्ट क्या रिजल्ट आता है, मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। अमेजिंग है, अमेजिंग। आपके पास भी कुछ ऐसे टूल्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वो टूल डेफिनेटली गुड होंगे, बेस्ट होंगे, तो उन पर भी वीडियो बनाएंगे, उनकी लिस्ट बना देंगे पूरी। तो आप भी इस कमेंट बॉक्स को जारी रखिएगा। ऐसा नहीं कि टूल इतने ही है, टूल बहुत सारे हैं, बस उनको खोजने की देर है। ठीक है, डिगिंग करनी पड़ती है सोना निकालने के लिए, तो यहां पर ऐसे सोने को निकालने के लिए भी हमें खोजना पड़ता है। तो आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा, औरों की भी हेल्प होती रहेगी। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं बस टुडे जिन डॉक्यूमेंट फाइल में नेम इंक्लूड है उनका रिजल्ट यहां पे हमें मिलता है नहीं मिलता। हालांकि मैंने ई ड्राइव सिलेक्ट करी है, तो मुझे पता है कि ई ड्राइव में कुछ फाइल्स हैं जिनमें इस तरीके की कुछ फाइल है जिनके इंटरनल टेक्स्ट में अंदर कंटेंट में बस टुडे लिखा हुआ है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो ये देखिए यहां पे रिजल्ट आ गए हैं कुछ। ठीक है, अब आपके पास जब रिजल्ट आएंगे ना, तो आप ये तो एनालाइज कर ही लेंगे कि आप कौन सी फाइल ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गए, आप पीडीएफ ढूंढ रहे थे, डॉक्यूमेंट फाइल ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे ये पता लग जाएगा। तो जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल आई है, वॉच रिलेटेड प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें बस टुडे कहाँ है। आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। टैग्स, जैसे मैंने इसको ओपन करके देख सकता हूँ कि हाँ ठीक है इसमें क्या है, तो मैंने मेरे कुछ टैग्स हैं यहाँ पे। ओके, ऐसे ये वर्ड की फाइल है, तो इसको जब मैं ओपन करके देखता हूं तो इसमें जो भी चीजें आएंगी उनमें कहीं ना कहीं टेक्स्ट मिलेगा मुझे बस टुडे। तो यहां पे आप देख सकते हो इसमें बस टुडे है। ठीक है, तो ये तो मेरे जो चैनल की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन में मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अंदर का कंटेंट मुझे यहाँ पे शो करके बता रहा है। अंदर के कंटेंट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे फाइल सर्च करी, और दैट इज व्हाई दिस इज मोस्ट अमेजिंग फीचर आई हैव फाउंड। ओके, इसके अलावा आप ये सर्च कर ही लेंगे, ये सर्च करता रहेगा जब तक सारी फाइल नहीं ढूंढेगा, अदरवाइज आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको और भी चीजें मिल जाती है। ओके, और भी चीजें मतलब इंक्लूड फोल्डर। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उनमें फोल्डर्स भी इंक्लूड रहे, तो आप इंक्लूड फोल्डर पे टिक कर देंगे, जिससे कि ये आपको फोल्डर भी आपको देगा आउटपुट में। अदरवाइज ये सिर्फ फाइल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं फोल्डर सेलेक्ट करूंगा तो फोल्डर एंड फाइल दोनों देगा। अगर आपको सिर्फ फाइल चाहिए तो आप यहाँ से फाइल को, अगर आपको सिर्फ फोल्डर चाहिए तो आप फाइल को हटा देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज तरीके से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और शानदार चीज, फाइल ग्रुप। ठीक है, फाइल ग्रुप का जैसे कि मैंने आपको विंडोज की फीचर की हेल्प लेके भी बताया था, व्हाट काइंड ऑफ फाइल यू आर सर्चिंग फॉर, ऐसे ही यहाँ पे फाइल ग्रुप। अगर आपको सिर्फ एक्सेल फाइल ढूंढनी है तो एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, इमेज तो इमेज, इंटरनेट तो इंटरनेट, एमएस वर्ड तो एमएस वर्ड, ऑफिस तो ऑफिस, पीडीएफ तो पीडीएफ, पावर पॉइंट तो पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्स्ट, वीडियोज, जैसी फाइल आपको चाहिए वहां से वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। सपोज आपको एक्सेल फाइल चाहिए, मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया, तो ई ड्राइव से सारी एक्सेल फाइल मेरे पास सामने आ गई। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे वीडियो या फिर इमेज फाइल चाहिए तो सारी इमेज फाइल मेरे पास यहाँ पे आ जाती है ई ड्राइव से। अगर मुझे वीडियो फाइल चाहिए तो सारी वीडियो फाइल आ जाती है। तो इस तरीके से अल्ट्रा सर्च टूल काम करता है काफी अमेजिंग तरीके से। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने आपको 3 तरीके बताए, और सर्च जो तरीका है, सर्च करने का तरीका है, उसको एकदम चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फायदा होने वाला है इस वीडियो से, और आपके पास कोई दूसरा टूल हो ऐसा तो वो भी बताएगा। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप मेंशन जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।